वर्तमान में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर आगरा में तैनात हूँ। मैंने ज़्यादातर सेशन ऐसे अटेंड किए हैं जिसमें डिस्कशन भी। देखिए, ये कि एक होलिस्टिक तैयारी होती है, प्री मेंस इंटरव्यू की सारी होलिस्टिक तैयारी है। कोई आप अलग से कोई मोड चेंज करके आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आप शुरू करें क्योंकि पूरा पेपर आंसर राइटिंग पे है। आप आंसर राइटर पे बेटर फोकस करते हैं तो आपका मेंस निकलने के चांसेस रहते हैं, आपका पेपर पूरा कंप्लीट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बोर्ड कई बार मेरे से तो नहीं पूछा ऐसा, लेकिन बोर्ड कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं कि आज की। नमस्कार साथियों, का इंटरव्यू भी हाल ही में हुआ है, तो सर से जानेंगे किस टाइप से प्रश्न पूछे गए, क्या प्रश्नों का लेवल रहा, क्या वही लेवल चल रहा है जो पहले 3 दिन से पहले पूछे जा रहे हैं। तो सर से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो सर को बधाई देना चाहेंगे, ऑलरेडी सर गवर्नमेंट जॉब में है। और सर से जानेंगे किस टाइप से उन्होंने तैयारी की। सर का परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अंकुर गुप्ता है। वर्तमान में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर आगरा में तैनात हूँ। मेरा ये दूसरा इंटरव्यू था। चंद्रशेखर रैकवार सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था। आप मीडियम कौन सा था? मेरा इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा। बेसिकली क्वेश्चन आपके डेफ बेस्ड पे ही होते हैं सारी चीज़ें, और बेसिकली डेफ बेस्ड पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या बहुत सारे ऑफबीट क्वेश्चंस भी हुए। ज़्यादा बोर्ड इस बार मुझे लगा, जहाँ तक रैकवार सर का बोर्ड में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा रहे। मेंबर कितने थे सर? मेंबर 4 मेंबर थे, कुल 4 मेंबर जी। लगभग एक मेंबर का कितने समय तक आप क्वेश्चन चलता है आपसे? मेरे हिसाब से 4 से 5 मिनट हर मेंबर लेते हैं। अगर 20 मिनट का इंटरव्यू लगभग चला है मेरा, 5-5 मिनट सभी मेंबरों ने इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए। मान में कोई चर्चा मुद्दे में चल रहे हैं, उससे संबंधित आपसे कोई प्रश्न? नहीं, उससे संबंधित तो मेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। हाँ, संसद भवन के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा गया मेरे से। बहुत ऑफबीट क्वेश्चन पूछे गए। नालंदा यूनिवर्सिटी के विषय में पूछा गया क्वेश्चन। मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, में इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा ग्रेजुएशन है, तो उससे संबंधित मॉसफेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर से पहले कौन डिवाइसेस काम करते थे, एनकोडिंग डिकोडिंग, इस विषय में क्वेश्चन पूछे। यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन था उससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न? हाँ, 2 मेंबरों ने बेसिकली उसी से क्वेश्चन पूछे। 2 मेंबर। डेप्थ से और कोई प्रश्न? डेप्थ से आधारित और कुछ नहीं। शुरू में उन्होंने लाइट माहौल बनाने के लिए उन्होंने मतलब डेट ऑफ बर्थ पूछी और रोल नंबर पूछा, और सच कुछ नहीं। हाँ, मेरी जॉब प्रोफाइल के उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने बताया आप आगरा शहर से बिलोंग करते हैं, तो सिकंदरा में अकबर के मकबरे के बारे में क्वेश्चन पूछे गए मेरे से। इसके बाद आपका जो हॉबी रहा उससे कोई संबंध नहीं? हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया गया। नहीं है। जिसके बाद पूछना चाहूँगा, जो इंटरव्यू का आपने प्रिपरेशन किया, सेल्फ किया था या फिर कहीं से मॉक इंटरव्यू? मेरा पूरा प्रिपरेशन सेल्फ रहा है, क्योंकि मैं लगातार जॉब में हूँ विगत 6 वर्षों से, और तो इस कारणवश मुझे प्रिपरेशन के लिए अलग से समय नहीं मिल पाता था, इसीलिए मैं अपने से ही समय निकाल के ही प्रिपरेशन किया था। नहीं, मॉक इंटरव्यू अटेंड नहीं करे हैं। मैंने ज़्यादातर सेशन ऐसे अटेंड किए हैं जिसमें डिस्कशन बेस्ड हो। मैं समझता हूँ कि मॉक इंटरव्यू से बेहतर डिस्कशंस में आप अपने साथ तैयारी करने वालों के डिस्कशंस लेते हैं, तो और उससे बेहतर तैयारी होती है। जो MPPSC का जो इंटरव्यू, आपका फर्स्ट इंटरव्यू? नहीं, मेरा सेकंड इंटरव्यू है। हाँ, 2017 में मेरा इंटरव्यू था, तो उसमें मेरा चयन नहीं हो पाया था। काफ़ी लोगों का कमेंट आता है, सर इंटरव्यू दे के आते हैं, उनसे आप मेंस का स्ट्रेटजी भी पूछे ताकि हमें पता चले कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की थी मेंस। देखिए, ये कि एक होलिस्टिक तैयारी होती है, प्री मेंस इंटरव्यू की सारी होलिस्टिक तैयारी है। कोई आप अलग से कोई मोड चेंज करके आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आप शुरू से ही तैयारी जो रखी है, अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स को लाइंड अप करिए, सारी चीज़ें पढ़िए, आंसर राइटिंग में फोकस करिए मेंस के समय। यही एक सफलता का साधन है, और बेसिकली मेंस बेस ही पूरा कुछ होता है। फैक्ट्स के साथ साथ आपके व्यू और क्वेश्चन पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। आपके साथ में ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं हो रहा है? हाँ, शुरुआत के 1-2 साल में मेरे से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाते थे, लेकिन वो लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण था। मेरा ये कहना है कि प्रिपरेशन आप जब करें तो उसकी आप हर हफ्ते के बेसिस पे आप हर 3 दिन पे रिवीजन करें, और जब मेंस का आ जाए तो जब नोटिफिकेशन जब आए आपका, तब प्री की प्रिपरेशन में आप क्वेश्चन पेपर लगाएं। 2 महीने क्वेश्चन पेपर लगाते रहें, और फिर मेंस का जब आ जाए कि रिजल्ट आने वाला है आपका, या फिर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है प्री के, उसके बाद तो आप आंसर राइटिंग में फोकस करें, क्योंकि पूरा पेपर आंसर राइटिंग पे है। आप आंसर राइटर पे बेटर फोकस करते हैं तो आपका मेंस निकलने के चांसेस रहते हैं, आपका पेपर पूरा कंप्लीट होता है। अगर सर कोई एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, या फिर उसकी अभी स्टार्ट कर रहा है मेंस का, तो उसको कितना समय में एक अच्छा? मैं ये मानता हूँ 6 महीने सफिशिएंट होते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आप अगर सही से लग के तैयारी कर रहे हैं और पूरा फोकस दे रहे हैं, और रोज़ 6 घंटे भी अगर तैयारी दे रहे हैं पूरे मन से, तो आप तैयारी को दे रहे हैं, तो आप 6 घंटे। आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया था? हाँ, मैंने मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी हुई थी। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, क्योंकि आपने जो मान सकते हैं कितने टेस्ट सीरीज जो आप और कितने टेस्ट दिए होंगे आपने? मैंने तकरीबन 20 टेस्ट दिए थे। 20 टेस्ट दिए थे, और उससे ये होता है कि आपको नए क्वेश्चंस पता चलते हैं, और आप में एक वो टेंडेंसी आ जाती है कि आपका पेपर पूरा हो जाता है। आपको नहीं लगता सर काफ़ी कम टेस्ट दिए और फिर भी आपने इंटरव्यू तक पहुंच गए आप? मतलब क्या ऐसा क्या नहीं, किया तो आपने? ये ऐसा है ना कि विगत 6 वर्षों से तैयारी कर रहा हूँ ना लगातार। जॉब के साथ प्रिपरेशन मैंने जारी रखी है, कि मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, एक कमिटमेंट रहता है आपका अपने आप से कि आपको तैयारी करनी है। आप जॉब में भी तो आपको दूसरी जगह जाना है, तो आप
कर सकते हैं, मैं ये मानता हूँ। और जो लोग जॉब में नहीं है वो अगर फुल टाइम प्रिपरेशन को दे रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ 6 महीने सफिशिएंट होते हैं। इससे आप तैयारी को अपना समय निकाल के अच्छे से तैयारी कर सकते हो और निश्चित ही आपको सफलता हाथ लगेगी। इंटरव्यू में अगर आपको कोई भी और संबंधित प्रश्न याद आ रहे हो जो पूछे गए हो? मैंने बताया ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, संसद भवन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया, तो 2002 का जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है उसके विषय में क्वेश्चन पूछा गया मुझसे। और फिर बताया यूनिवर्सिटी के बारे में। बेसिकली ग्रेजुएशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। 2 बोर्ड मेंबर्स ने मुझसे, जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग है, उससे ज़्यादा संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद बोर्ड में आपको लगा, जैसे आपका सेकंड इंटरव्यू था, हाँ। पहले भी इंटरव्यू था जी। कुछ लगा आपको पहले से बेटर कर पाए इस बार? हाँ, निश्चित तौर पे वो पहला इंटरव्यू था, थोड़ा झिझक सी रहती है इस समय। इस इंटरव्यू में मुझे लगा कि हाँ, मैं खुल के सामने आया हूँ चीज़ों को, और काफ़ी लाइट माहौल है अंदर। वो फील एट ईज़ कराने की कोशिश करते हैं इंटरव्यू के बोर्ड मेंबर्स और अध्यक्ष महोदय। तो मतलब मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू सेटिस्फाइड है। जो फर्स्ट बार इंटरव्यू देने आ रहा है उसको किस प्रकार से अपने आप को तैयार रखना चाहिए इंटरव्यू के लिए? मेरा ये कहना है कि किसी भी प्रकार का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दबाव महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। कि आप अपनी बेसिक तैयारी रखिए, अपना बेसिक जो आपका सब्जेक्ट है उसकी तैयारी रखिए, बेसिक ज्ञान रखिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशंस का, लॉ का, करंट अफेयर की तैयारी करिए। करंट अफेयर जो डेली का न्यूज़पेपर उसको पढ़ के जाइए, जो 1-2 दिन के न्यूज़पेपर जिस दिन आपका इंटरव्यू उसकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ के जाइए, बस वैसा ही है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके डेप बेस्ड भी रहते हैं, आपके बैकग्राउंड से बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो ऐसा किसी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और तैयारी अच्छे से करिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। से अगर प्रश्न कर रहे हैं तो वही हमारे साथ भी रिपीट हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं? मतलब प्रतिदिन अगर आपने कहीं भी यूट्यूब पर भी देखा हो तो जो वो प्रश्न बता रहे हैं, हो सकता है जैसे अभी वर्तमान में मणिपुर का मुद्दा चल रहा है, अविश्वास प्रस्ताव का चल रहा है, तो क्या यही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये ज्वलंत मुद्दे हैं इस समय के, करंट के टॉपिक्स हैं। तो ये निश्चित तौर पे ये है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे से ये अलग अलग बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। जैसे अभी आप मान लें करंट की इश्यूज़ में, आप मणिपुर हिंसा हो गई, अविश्वास प्रस्ताव हो गया आपका, जो ये लाया गया है, अभी जो बिल लाए गए हैं क्रिमिनल जस्टिस को लेके, 3 बिल लाए गए हैं, जो आचार संहिता इसको चेंज करते हैं, जो न्याय संहिता है, ये सब इस पे क्वेश्चन होते हैं, और ये कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं। 6 वर्ष से आप जॉब में हैं, उसका अनुभव इधर कुछ मिला आपको? हाँ, एक कॉन्फिडेंस रहता है आपको कि आपके पास एक जॉब है। हाँ, निश्चित तौर पे कोई जो नया तैयारी कर रहा है वो आया तो उसको दबाव महसूस करता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा किसी प्रकार के दबाव महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड आपको फील एट ईज़ कराता है, और आप मतलब फील एट ईज़ करके आप इंटरव्यू की तैयारी प्रॉपरली करिए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, मस्त रहिए, और क्या। जैसे सर आपका ड्रेस कोड देख रहा हूँ मैं, कुछ यूनिक दिख रहा है मुझे आज, क्योंकि सब ब्लेजर वगैरह पहन के आते हैं अपने आप में, तो इसका आपको लगता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आप इसमें ये रहता है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो। अब जैसे मैंने टाई पुट ऑन करी थी, अभी उतार दी, मैंने टाई पुट ऑन करी थी और पैंट शर्ट लिया था, मैं इसमें कंफर्टेबल तो ऐसे कोई, और ये कोई हीन भावना का कोई विषय तो है नहीं। इससे संबंध में आपसे प्रश्न पूछे थे कि आप ब्लेजर नहीं, ऐसा इस प्रकार से मेरे से कोई प्रश्न पूछे नहीं गए। और मैं ये समझता हूँ कि बाहरी आवरण से अच्छा है कि आपका जो इनर आवरण है वो इंटरव्यू में निखर के बाहर सामने आए। तो बाहरी आवरण का ऐसा कुछ नहीं। हाँ, डिसेंसी मेंटेन होनी चाहिए क्लोथ्स में, ये मैं मानता हूँ। और तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पैंट शर्ट में भी आ सकते हैं, और आप चाहें तो ब्लेजर पुट ऑन कर सकते हैं, एज यू विश। जिस तरह से आपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया था, आपको लगता है क्या मैक्सिमम प्रश्न वहीं से पूछे गए या फिर कुछ अलग पूछे गए? देखिए, मैंने बताया ना, टू द अराउंड द डेफ रहता है आपका। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आयोग के पास पहले से रहता है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा, फिर आपके जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं उस पर क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब उसी के अराउंड सारा कुछ है। तो आपको स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली न्यूज़ पे ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स पे अपनी एक सोच बनाइए, एक व्यू बनाइए, वो व्यू बोर्ड के सामने रखिए। सिर्फ ये नहीं है कि आप एक तरह से आप फैक्चुअल नॉलेज रख लें, आपको एक व्यू बताना पड़ेगा बोर्ड को, और उस प्रकार से तैयारी करिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, और सारी चीज़ें अराउंड द डेफ होती है। जैसे आपने बताया था कि जिस दिन आपका इंटरव्यू रहता है उस दिन का भी पेपर पढ़ना जरूरी रहता है? बिल्कुल, उससे भी प्रश्न बनते हैं? बिल्कुल। बोर्ड कई बार, मेरे से तो नहीं पूछा ऐसा, लेकिन बोर्ड कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं कि आज की मेन 5 न्यूज़ बताइए, आज के पेपर में आपने पढ़ा होगा, और फिर उस न्यूज़ पे कुछ जो अगर ज्वलंत मुद्दा चल रहा है तो उस पर आपके व्यूज़ भी जानना चाहेगा बोर्ड। तो बिल्कुल पेपर तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। करंट के डेट से संबंध भी पूछ सकते हैं? बिल्कुल। जैसे आज 12 तारीख है, तो हो सकता है कुछ लोग से इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में और वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में पूछा गया होगा, क्योंकि आज यही दिनों डे हैं। तो निश्चित तौर पे। ओके सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, काफ़ी अच्छा आपने स्टूडेंट को भी सजेस्ट किया। मुझे लगता है कि उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई कि आप जिस लक्ष्य के लिए यहाँ पर आए हैं आपको वो प्राप्त हो। थैंक यू। और आपसे जल्द मिलेंगे, आपका भी एक इंटरव्यू होगा, बिल्कुल, उसमें ज़रूर मिलेंगे सर। ओके, थैंक यू सो मच।